नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह श्री गणेशाय जरूर लिखना। आज हम माघी चौथ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। कुछ राज्यों में माघ चौथ बोलते हैं, कुछ राज्यों में तिलकुट्टा चौथ बोलते हैं, कुछ राज्यों में संकट चौथ बोलते हैं, कुछ राज्यों में संकष्टी चौथ बोलते हैं, कुछ राज्यों में तिल का चौथ बोलते हैं। तो अनेक प्रकार के नामों से अनेक अनेक राज्यों में हम जानते हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि चंद्रोदय का टाइम क्या है, तिथि कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समापन हो रहा है, व्रत कब रखना है, व्रत का नियम का क्या है, व्रत का पूजन विधि क्या है। इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि आपकी एक छोटी लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो बिना स्किप किए आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले जो है 2026 में पहला ये त्यौहार, पहला ये व्रत है। इसके लिए हम जो है 2026 में सबसे पहले व्रत का शुरुआत संकट चौथ से ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को एडवांस में जो है नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो हम जान लेते हैं अब। तो इस साल 2026 में संकट चौथ जो है, माघी चौथ 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा जो है। तो इस दिन जो है व्रत का हम रखेंगे। तो व्रत से एक दिन पहले कोई भी व्रत आप रखें तो व्रत से एक दिन पहले हमें शैम्पू इत्यादि कर लेना चाहिए। जैसे सोमवार को ऐसे हम शैम्पू नहीं करते हैं, लेकिन व्रत मंगलवार का पड़ा है तो जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन हमें शैम्पू इत्यादि नहीं करना चाहिए। उसके एक दिन पहले से ही स्वच्छ हो जाना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए शाम के टाइम, जैसे हमको कल व्रत रखना है। तो ऐसे में हम जो है सोमवार को ना परहेज करते हुए हमें शैम्पू कर लेना चाहिए। सोमवार को शैम्पू करेंगे। शाम के टाइम हमको शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। लहसुन प्याज का बना भोजन हमको नहीं ग्रहण करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देना। उसके बाद जैसे 6 जनवरी को हमको दिन मंगलवार को सुबह में जैसे हमको उठ जाना है। जिसको चाय पानी पीना है तो सुबह जो है 5 साढ़े 5 बजे तक पी सकते हैं। ऐसे में जब सूर्योदय हो जाता है तो हम नहीं पीते हैं। ऐसे में आप 5, सवा 5, 4, साढ़े 4 तक उठ के आप पी सकते हैं। वैसे ठंडी का मौसम है, इसमें प्यास नहीं लगती है, ना पिए तब भी चल सकता है। तो इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें पहली बार व्रत रखना चाहती हैं, जैसे संतान के लिए व्रत है तो आप पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो अधिक मास अभी मार्च के बाद लगेगा। तो मार्च के पहले जितना भी व्रत है आप जो है पहली बार उठा सकते हैं। तो जिनको पहली बार उठाना है वो भी उठा सकते हैं। और इसके लिए हमको एक स्वच्छ साड़ी होनी चाहिए। शाल स्वेटर हमको पहले से धुल के रख लेना चाहिए, चद्दर इत्यादि। उसके बाद हम एक जैसे नित्य पूजन करते हैं वैसे हम स्नान ध्यान करके हम पूजा पाठ साधारण करेंगे। और हनुमान जी का दिन है, आप साथ में हनुमान जी की पूजा अवश्य करना। ये करने के बाद जो है हमको सारा दिन निराहार रहना है। हमको न जल और फल दोनों का को ग्रहण नहीं करना है जब तक हम अर्घ नहीं दे लेते हैं। तो शाम के टाइम जैसे हमको अर्घ जब देना है तो हमको स्नान करना पड़ता है। शरीर यदि सामर्थ्य नहीं दे रहा है तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। बिना स्नान किए भी आप अर्घ दे सकते हैं, मनाही नहीं है। तो हाथ पैर धुल के आप साड़ी चेंज करके जो है शुद्ध वस्त्र धारण करके ऊपर गंगा जल का छींटा मार के आप जो है ऐसे में अर्घ दे सकते हैं। तो आप पैर में महावर लगा लेना, हाथ भी कलर कर लेना, मेहंदी इत्यादि लगा लेना। और इस दिन एक चीज़ का आप विशेष ध्यान देना कि बच्चों को आपको ना डांटना है ना मारना है। किसी भी प्रकार की बच्चों के ऊपर आपको हाथ ना उठाना है, ना दिल दुखाना है। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान देना। और शाम के टाइम जब हमको अर्घ्य देना है
तो अर्घ्य देने से पहले हमको एक चौकी स्थापित कर लेना है जहाँ हमको अर्घ्य देना है। चौकी स्थापित करने के बाद लाल वस्त्र बिछा लेते हैं, गणेश जी की स्थापना कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो 4 पिंडी बनता है, जैसे गुड़ का लंबा लंबा बनाया जाता है, उसमें कच्चा तिल, सफ़ेद वाला तिल का जो है उसमें मिला के 4 पिंडी बनाया जाता है। शकरकंद, लाल वाली शकरकंद 4 होती है, वैसे में चढ़ाया जाता है कच्चा। और आप चाहे तो 4 प्रकार का फल भी अर्पित कर सकते हैं। पान पे जो है एक सुपारी रख के आप जो है वो गणेश जी के सामने आप अर्पित कर सकते हैं। तो अब आपके यहाँ क्या होता है, कुछ राज्यों में शकरकंद को उबाल के चढ़ाया जाता है और कुछ राज्यों में जो है वैसे चढ़ाया जाता है। तो आप अपने यहाँ देख लेना, कुछ राज्यों में जो है काला तिल भी चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ यूपी में सफ़ेद वाला तिल चढ़ाया जाता है। तो 4 पिंडी बनाने के बाद उसके बाद हम चंद्रोदय के समय आगे लगा देंगे। तिथि कब से प्रारंभ हो रही, समापन कब हो रहा, संपूर्ण नियम हम आगे लगा देंगे। तो हमको जब अर्घ्य देना होता है तो हम बाई तरफ का लट लेते हैं हाथ में और वही कच्चा तिल लेके हम लगाते हैं। और कुछ जगह पान सुपारी लेके ही अर्घ्य और लट लेके करते हैं। तो आप अपने यहाँ की देख लेना कि रीति रिवाज आपके यहाँ कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, कच्चा तिल लेते हैं, लट हाथ में लेते हैं और एक लोग अर्घ्य दिलाते हैं। 4 बार हम अर्घ्य देते हैं और बोलते नहीं है उस टाइम अर्घ्य देते टाइम। तो बच्चे हैं या पति हैं या बेटी है या बेटा, इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई भी अर्घ्य दिला सकता है। तो अर्घ्य देने के बाद हम प्रसाद इत्यादि हमारे यहाँ वहीं छोड़ दिया जाता है, ढक दिया जाता है और दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए सारी रात, क्योंकि भगवान गणेश जी की स्थापना किए हैं तो हम अंधेरी में तो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में हमको अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद सुबह हमारे यहाँ जो है नहा स्नान करने के बाद फिर हम जो है प्रसाद खोलते हैं, ढकने के बाद ढके रहते हैं, जो प्रसाद को खोलते हैं बच्चों में वितरण करते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं उनसे हम पैर छुआते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो मुझसे बड़े होते हैं हम उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद देते हैं सबको। और आपके यहाँ कैसे होता है, आप अपने यहाँ अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आगे मैं लगा दे रही हूँ कि जो है तिल चौथ संकट चौथ 2026 में माँ कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। सुबह 8:02 से समापन हो रहा है 7 जनवरी के 6:53 पे। और चंद्रोदय का समय है रात 9:05 पे। तो आप 9:05 पे ही आप अर्घ्य देना है। तो आशा करती हूँ कि संकट चौथ, माघी चौथ से संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री गणेशाय।